हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एएम एजुकेशन बोर्ड। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये कह सकते हैं क्वेश्चन हमारा ये क्या है, फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर में आना फिक्स है, चाहे कुछ भी हो। इसका गारंटी मैं 100% लेता हूँ। किसका? फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ अ टू लाइन्स, ठीक, या फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक, ध्यान देना, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का 100% 3D वेक्टर में क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो इसको करके जाना ही है आपको। तो मैं बहुत सोच समझ के आपके लिए 2-4 क्वेश्चंस यहाँ पर करवाऊंगा 1-2 मेथड से। उसके बाद कम से कम 10 या 12 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दूंगा और 100% गारंटी के साथ उसमें से आपका 1-2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे, चाहे कुछ भी हो। और देखना मत भूलना, वीडियो लाइक शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ये ध्यान देना, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, नेगलेक्ट नहीं करना है। इसके क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन। देखो किस टाइप में पूछा जाएगा। मैंने अपने आप में बनाया है क्वेश्चंस, इनको मैंने रखा है बना के। तो क्वेश्चंस किस टाइप में पूछे जाएंगे ये देखना है। लिखा है कि रेखा युग में x+4/2 = y-2/1 = z-3/1 एंड x+1/3 = y+4/5 = z-1/4 के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द एंगल बिटवीन टू। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह नहीं है, या लिख देंगे फाइंड द एंगल बिटवीन ऑफ अ गिवन इक्वेशन ऑफ अ लाइन या लीनियर पेयर। 2 इक्वेशन दिया है, देखो यही इक्वेशन आपको क्या करना है, दिया है। तो जब ऐसे इक्वेशंस आपको मिलेंगे और बोलेगा फाइंड एंगल बिटवीन 2 लीनियर इक्वेशन या लीनियर पेयर लाइंस का, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आपका क्वेश्चन दिया है। तो तुरंत आप यहाँ पर क्वेश्चन का जब स्टार्टिंग करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कंपेयर ऑफ दिस इक्वेशन। कौन सा दिस इक्वेशन? ये वाला। यहाँ पर देखेंगे x-x1/a1 = y-y1/b1 = z-z1/c1 एंड x-x2/a2 = y-y2/b2 = z-z2/c2। जब यहाँ से मैंने इस इक्वेशन का इसके साथ मैंने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया मैंने, तो ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो a1 की वैल्यू आएगी कितनी है, 2। यहाँ पर देखो जो a1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, देखो 2। b1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई बताओ, 1। c1 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बताओ, यहाँ पर 1। ये आ गया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे इसी प्रकार सिमिलरली अगर देखें तो a2 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, 3। a2 की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक, अब यहाँ पर देखें b2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो जरा 5। b2 की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर, 5। और c2 की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर c2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितना है, 4 है। ये दोनों वैल्यू, दोनों इक्वेशन से हमारी क्या हो गई, ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, निकल के आ गई। बात ये आता है कि इतना निकलने के बाद हमारा फार्मूला क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है cos θ यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है a1/b1। क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। क्या होता है यहाँ पर, cos θ = क्या होगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन √a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू फिर यहाँ पर √a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारा क्या है, यहाँ पर फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे हम वैल्यू क्या कर दें, सब पुट कर दें, और हमारा एंगल जो हमारा थीटा है वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। या हम इसे ये भी बोल सकते हैं, क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो cos θ है, यानी जो थीटा है वो इधर आएगा तो बन जाएगा cos इनवर्स। यहाँ पर हम बना दिए ऐसे, और ये बन गया a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस
b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हमारा क्या बन गया यहाँ पर फार्मूला। लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना। या अब जब यहाँ से क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से देखो जगह बिल्कुल नहीं है इस पर, लेकिन फिर भी बताने की कोशिश साफ साफ करूँगा कि अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर देखो a1 a2 की वैल्यू कितनी है, a1 और a2 की 2 3, तो यहाँ पर क्या रख दें, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, छोटा छोटा लिखूंगा, देखो a1 a2 यानी 2 इंटू 3 प्लस b1 b2 1 इंटू 5 प्लस c1 c2 1 इंटू 4 अपॉन अंडर रूट यहाँ पर देखो अंडर रूट क्या, a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू, फिर यहाँ पर देखेंगे a2 b2 एंड c2 इनका स्क्वायर 3 5 एंड 4, 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे। यहाँ पर अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू मेरा क्या निकल के आ गया, कॉस इनवर्स 3 2 जा कितना 6 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4 1 जा 4 अपॉन अंडर रूट, ध्यान से देखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 25 प्लस 16। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 6 6 5 11 11 4 कितना 15, यानी 6 और 5 कितना होता है 11 प्लस 4 15 आ गया ऊपर। नीचे देखेंगे अगर यहाँ पर 15 आ गया, यहाँ पर अगर देखें तो ये मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पर 4 प्लस 1 यानी कितना आएगा 4 प्लस 2 कितना आएगा 6, और ये मेरा अंडर रूट इधर कितना आएगा, देखो ध्यान से 16 और 9 25 25 और 25 कितना होगा 50, हमारा निकल के ये आ गया। इन्हें हम एक साथ भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो एक साथ भी इन्हें हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को एक साथ भी लिखेंगे यहाँ पर। चलो देखो आगे, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ऊपर हमारा लिखा है 15 अपॉन यहाँ पर इसको अगर देखें तो एक साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एक साथ अगर इसको देखें तो 6 पंचे कितना आएगा 30, यानी कितना लिख दिया इसको 300 लिख दिया, 6 पंचे 30, ठीक 6 पंचे 30 यानी कितना आ गया अंडर रूट 3। अब इसे और क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना, हल्का सा देखेंगे अगर तो यहाँ पर आ गया मेरा कॉस इनवर्स, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ नहीं आएगा, यही नीचे देखो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, यहाँ पर अगर देखें सीधे यहाँ पर देखो 15 है, तो इसको हम लोग देखो ध्यान से यहाँ पर इसको लिखेंगे 15 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हैं अंडर रूट, देखो 100 इंटू, ध्यान से देखना 100 इंटू कितना लिख सकते हैं इसको अंडर रूट के अंदर 100 इंटू कितना 3। ठीक, इतना समझ में आया होगा तो और भी समझ में आएगा। कॉस इनवर्स ध्यान से देखो, इसको 5 इंटू कितना लिख सकते हैं 3 अपॉन अंडर रूट 10 का अंडर रूट 100 का मतलब होता है कितना 10, और इसका मतलब कितना होता है रूट 3। ठीक, ऐसे ये ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। अब देखो तो 5 से हमारा ये क्या हो गया 2 बार में कैंसिल। अब यहाँ पर रूट 3 से 3 भी कैंसिल होगा तो रूट 3 आएगा। इंटर वाले बच्चों को ये बात पता होगी कैसे आता है। थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर आ गया मेरा कॉस इनवर्स, ऊपर बचा मेरा रूट 3, नीचे बचा मेरा कितना 2, तो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है हमारी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट 3 हमारी किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर देखो कॉस 30 यानी पाई बाई कितना 6, पाई बाई कितना 6, कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो गया कट गया, तो थीटा की वैल्यू जो हमारी आएगी कितना आएगा पाई बाई 6 या फिर कितना आएगी 30 डिग्री। ध्यान देना ये रेडियन में होता है और किस में होता है डिग्री में, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखकर ठीक पॉज कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानो पेपर में रखा हुआ मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ ये हमारा रहा, देखो एक क्वेश्चन हमारा क्या होगा कार्टेशियन फॉर्म यानी कार्तीय तल में दिया होगा, जैसे मैंने भी पिछला बताया कि ऐसे लिखा होगा,
और एक एंगल फाइंड करने के लिए आपको कह सकता है सीधे इस तरह एक मतलब लाइन में दिया होगा, ठीक, इसमें भी क्या होगा, लाइन में ही दिया होगा, लेकिन दोनों में पैटर्न क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, पर फार्मूला भी थोड़ा चेंज होगा, लेकिन 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 थीटा जो है हमें दोनों में ही क्या करना होता है, फाइंड करना होता है। तो टाइप नंबर 1 वो था और टाइप नंबर 2 हमारा जे है। टाइप नंबर 2, यहां पर देखो आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहां पर आर बराबर दिया है 4i माइनस जे प्लस का, यहां पर मैं जानबूझ के इसको जो है अलग से लिखता हूं जाके समझ में आए, ये यहां पर मैंने इसको लिख दिया लैम्डा बोलते हैं इसको, तो यहां पर ये आ गया i प्लस 2j माइनस कितना 2k। एक लाइन हमारी क्या है, ये है। दूसरी लाइन हमारी क्या है, इसे दिया है एंड, सेकेंड लाइन हमारी क्या है ये, तो सेकेंड लाइन में क्या दिया है i माइनस जे प्लस 2k, ठीक, माइनस इस पे अभी म्यू, इसको क्या बोलते हैं म्यू, क्या है ये म्यू। यहाँ पर लिखा मैंने 2i प्लस 4j माइनस 4k, ठीक, ये हमारी क्या हो गई, लाइन्स हो गई। अब इसे कंपेयर, अब यहाँ पर मान लिया मैंने क्या कि इफ़ द एंगल बिटवीन ऑफ दियर लाइंस, ठीक है, यानी इसके इनके बीच हमारा एंगल कितना हो, थीटा हो, क्या हो, थीटा हो। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर देखो जो हमारा फार्मूला लगता है, हमारा क्या लगता है यहाँ पर, वो यहाँ पर लगता है मेरा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कार्टेशियन फॉर्म का हमारा फार्मूला होता है, क्या होता है यहाँ पर, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है मॉड b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर, फिर अपॉन का मॉड में b1 फिर मॉड में कितना b2, ये होता है, ठीक है। ये हमारा इसका क्या है, फार्मूला है, ये हमारा क्या है, इसका फार्मूला है। अब इसे निकालें तो निकालें कैसे, सवाल यही है कि अब इसमें कंपेयर करें तो करें कैसे। ये हमारा क्या आ गया, फार्मूला। अब कंपेयर कैसे करना है वो देखना है। कंपेयर यहाँ पर जो इक्वेशंस का किया जाता है ना, वो हमारा किससे किया जाता है, ध्यान से देखो, यहाँ पर कंपेयर अगर करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा होता है, इसको देखो यहाँ पर, अगर यहाँ पर हमारा लिखा है r बराबर कितना लिखा है इसको, तो r बराबर हम इसको लिखते हैं a1 प्लस लेमडा b1, क्या लिखते हैं, r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, इसको लिखते हैं r बराबर r वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2। ये कंपैरिजन है। यहाँ से कंपेयर अगर हम इसको करेंगे, अगर देखें तो b1 और b2, यहाँ पर इस फार्मूले में केवल b1 और b2 का ही क्या है, यूज है, a1 a2 का कोई भी यूज नहीं है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर r बराबर a1 प्लस लेमडा b1, तो देखो ध्यान से r बराबर ये पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, पूरा हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हमारा पूरा क्या है, यहाँ पर k की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, ध्यान देना, ये इतना ही है केवल। यहाँ पर अगर देखो तो r बराबर ये पूरा मेरा a1 है और इधर वाला मेरा सेट पूरा क्या होगा, b1। फिर देखो r बराबर a2 प्लस म्यू b2, यहाँ पर देखें तो r बराबर ये पूरा सेट मेरा a2 का है और ये पूरा सेट मेरा किसका होगा, b2 का। ये हमारा किसका था, b1 का। हमें बस यही चाहिए। तो यहाँ पर जब कंपेयर किया मैंने तो देखो कंपेयर करने पर यहाँ जो b1 की वैल्यू हमारी आती है वो मेरी कितनी आएगी, यहाँ पर i प्लस 2j माइनस 2k। यहाँ पर अगर v2 की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2i प्लस 4j और माइनस 4k। जब इतना मेरा मिल गया है तो इस फार्मूले में इसको हम क्या कर दें, पुटअप कर दें। तो ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा मॉड ऑफ b1 यानी कितना, i प्लस 2j माइनस 2k, एक ब्रैकेट में डॉट, फिर क्या लिखेंगे इसमें 2i प्लस 4j माइनस 4k, एक ब्रैकेट में मॉड क्लोज कर देंगे। और नीचे अगर देखें तो यहाँ पर लिखा है मॉड ऑफ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मॉड ऑफ किसका, मॉड ऑफ किसका दिया है यहाँ पर, मॉड ऑफ b1 यानी क्या लिखेंगे यहाँ पे, मॉड i प्लस 2j माइनस 2k। फिर यहाँ पर क्या आएगा, देखो
मॉड B1 और B2 मॉड लगाएंगे तो 2i प्लस 4j माइनस 4k। ठीक, अब इसको करने से पहले हम एक चीज़ और आपको सिखा दें। सिखाना क्या है, बताना है कि देखो अगर यहाँ पर i इंटू आई डॉट आई की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक, फिर j डॉट j सेम वेक्टर का जो हमारा क्या होता है डॉट प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है 1, यानी k डॉट k कितना होगा 1। यहाँ पर अगर देखें अगर सिमिलर हो गया, यानी कहने का मतलब अगर इसको ऐसे लिख दिया और यहाँ पर j क्रॉस j लिख दिया, ये लिख दिया और k क्रॉस k लिख दिया, तो इन सब की वैल्यू हमारी कितनी आती है 0। ठीक, ये ध्यान देना। अब यहीं पर अगर हम ये लिख दें कि i, यहीं पर अगर हम ये लिख दें क्या i डॉट, ये खैर तुम्हारे यूज में नहीं है अभी, केवल ये समझो जो इस क्वेश्चन में है। अगर यहाँ i डॉट j है तो 0, j डॉट k है तो 0, k डॉट i है तो 0। डॉट प्रोडक्ट में अगर ये ऐसे लिखे हैं तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और ऐसे लिखे हैं तो क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। इन वैल्यू को ध्यान से देख लो क्योंकि अभी जस्ट हमारा ये यूज, अब जैसे यहाँ पर मॉड लगा है, यहाँ पर भी मॉड लगा है, तो यहाँ पर आई जे के हट जाएंगे और जो नंबर्स होते हैं उनका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान देना, मैं ज़्यादा समझा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है, पढ़ा लिखा होगा सब बच्चों ने, पूरा एकदम इसको अच्छे से मेंटेन पढ़ा होगा, बस हम बता रहे हैं क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए। तो ये ध्यान देना। अब मैं मिटा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान देना क्या करना है हमको आगे। देखो इतना करने के बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर i, अब देखो i सेम वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो, सेम वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, बाकी सब हमारे क्या होंगे बेकार होंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हैं। ठीक, i का 2i से करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो i का 2i के साथ करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरा 1 इंटू 2 प्लस, ध्यान से देखो 2j का 4j से करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू कितना 4 प्लस, यहाँ पर देखो -2 का -4 से करेंगे तो -2 -4 कर देंगे, हमारा कितना आएगा j आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान से ज़रा नीचे देखो तो यहाँ पर लग जाएगा अंडर रूट और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ पर डॉट, फिर लग जाएगा मेरा अंडर रूट कितना, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर फिर -4 का स्क्वायर, तो ये प्लस ही हो जाता है। ठीक, ये प्लस ही हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 2 प्लस 8 और ये मेरा कितना आएगा प्लस का 8, इतना हो गया। यहाँ देखें तो यहाँ मेरा आ गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4। अच्छा, यहाँ पर लिखा मैंने माइनस लिख दिया, क्या -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 4 ही हो जाएगा। ठीक, ध्यान देना इसको। और ये मेरा कितना आएगा अंडर रूट यहाँ पर 2, यानी कितना 4 प्लस 16 प्लस और कितना 16, ये मेरा इधर का आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये इतना हमारा क्या हो गया आ गया। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे क्योंकि ये इधर जा रहा पूरा, और ये मेरा क्या है यहाँ पर ऐसे। देखो सिंपल सा cos थीटा इज इक्वल टू 8 8 16 2 18, यानी कितना आ गया 18/1 प्लस 4 प्लस 4, यानी कितना आ गया अंडर रूट कितना 9 इंटू 16 प्लस 16 32 प्लस 4 कितना आ गया 36। ध्यान से देखेंगे तो ये 18 नीचे कितना आ जाएगा 3 इंटू और 36 का मतलब कितना होता है 6। अगर सही से देखा जाए तो 6 और 3 इधर और 18 हमारा ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि 6 3 जा 18 और 18 का 38 कर दिया तो मैंने कितना, या 3 से इसको मान लो कैंसिल किया, 6 बार में गया, 6 से 6 को क्या कर दिया मैंने कैंसिल। तो यहाँ पर आया cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 0 डिग्री की, तो बेटा थीटा की वैल्यू कितना 0 डिग्री। ठीक, थीटा की वैल्यू कितना 0 डिग्री, ये हमें ध्यान में रखना होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का मिलेगा, चाहे तो 27 तारीख को देख लेना, 2:30 बजे से लेकर या 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो पेपर हमारा होगा, खुद आके पेपर देखना, मैं एनालिसिस करवाऊंगा। क्वेश्चन अगर नहीं आया रहेगा तो बताना। ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखो कह रहा निम्नलिखित रेखाओं के मध्य लघुत्तम दूरी क्या होगी, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन।
ठीक, दिया हुआ है आर वेक्टर इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस का लेमडा 3i प्लस j प्लस 2k एंड आर वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3 प्लस u, यानी इसको हम लोग म्यू कहते हैं, 2i माइनस 3j का प्लस के। जो इसके ऊपर लगा हुआ ध्यान से देखो, ऐसे जो लिखे पड़े हैं ये हमारे जो लिखे हैं ये हमारे क्या होते हैं, कैप बोलते हैं इसको, ठीक। तो ध्यान देना, पहली लाइन यहाँ पर क्या है आर, यहाँ पर लिखा है आई प्लस 2j माइनस के कैप प्लस का लेमडा 3i प्लस j के एंड आर वेक्टर सेकेंड लाइन क्या है 2i माइनस j प्लस 3k कैप प्लस म्यू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप। कैप अगर ना बोले समझ जाना क्या है, ये मेरा कैप है। अब ये मेरा कंपेयर, देखो कंपेयर मैंने कहा ना, तो यहाँ पर तुरंत क्या करो, इसको कंपेयर, सबसे पहला काम क्या होगा, कंपेयर करना, यानी आर वेक्टर पहले लाइन के लिए, फर्स्ट लाइन, ठीक, पहले लाइन के लिए आर वेक्टर आई नहीं, आर वेक्टर यहाँ पर लेंगे ए प्लस लेमडा बी वन, ए प्लस लेमडा बी वन, ठीक। और दूसरे वाले के लिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरे वाले के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर वेक्टर इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 वेक्टर। ये चीज़ इतना हमने क्या कर लिया, इसको लिख लिया। इतना लिखने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अगर देखें यहाँ पर कंपेयर करने पर, तो जो A1 वेक्टर की वैल्यू है और A2 वेक्टर की वैल्यू है ये हमारी क्या होगी, तो A1 की जो हमारी वैल्यू होगी, ध्यान से देखो, जो लेमडा और यहाँ पर लेमडा है, यहाँ दूसरे वाले पर म्यू है, तो यानी जो लेमडा और म्यू को जो पहले वाली होती है उधर की जो चीज़ें होती हैं, जैसे ये हमारी ये वाली चीज़ें जो हमारी हो गई और ये वाली हमारी किसकी है, A1 और A2 की। A1 की क्या है यहाँ पर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप। A2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी है, ध्यान से देखो, 2i कैप माइनस का j कैप अब प्लस कितना 3k कैप। इतना हमारी क्या हो गई, वैल्यू ये निकल गई। जैसे मैंने इसको निकाला वैसे ही वैल्यू किसकी निकालेंगे यहाँ पे बताओ भाई, ऐसे निकालेंगे B1 की और किसकी निकालेंगे B2 की। तो B1 हमारी वही होगी जिनमें क्या लगा होगा, लेमडा लगा होगा। लेमडा किसमें लगा, ये, तो ये मेरी किसकी वैल्यू है, B1 की। तो B1 यहाँ पर कितना आएगा, 3i प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। ये हमारी किसकी वैल्यू है, B1 की। तो B2 की क्या होगी, B2 हमारी यहाँ पर देखो लिखा है म्यू B2, यहाँ पर देखो म्यू B2, तो यानी B2 की हमारी वैल्यू ये है, कितना 2i माइनस 3j प्लस का k कैप। ये हमारी निकल गई क्या, A1 A2 B1 B2, इनकी हमारी क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई है। अब जब ये निकल गई वैल्यू, हमें तो अब फाइंड क्या करना है, ध्यान देना, अब हमको पूछना है, अब हमको जितनी वैल्यू हमारी A2 B1 B2 A2 जो भी था सब क्या हो गई, निकल गई, A1 A2 B1 B2 निकल गई। तो सबसे पहला काम होगा A1 माइनस B1 निकालना है, A1 माइनस A2 निकालना है। ध्यान देना, A1 माइनस क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो कैसे आएगा A1 माइनस A2 हमारा, यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी है, देखो A1 की वैल्यू है I प्लस का 2j माइनस k, ठीक। अब यहाँ पर A2 की वैल्यू हमारी कितनी है, देखो माइनस 2i माइनस j प्लस 3k, ये हमें क्या करना था, निकालना है। ध्यान देना, ये हमें क्या करना है, निकालना, सॉरी यहाँ पर पहले A2 होगा, बस रुको मिस्टेक हो गया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ये इनको उल्टा सीधा करना है, काम खत्म। यानी पहले A2 को लिखना है, A2 कितना है जल्दी से देख लो, 2i माइनस j प्लस 3k कैप, ये हो गया। फिर यहाँ पर देखो माइनस A1 i प्लस 2j माइनस k, ये मेरा हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखेंगे जो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आएगी वैल्यू, ये आएगी 2i माइनस j प्लस 3k कैप। यहाँ पर देखो माइनस का i हो गया, प्लस माइनस कितना, माइनस का 2j हो गया, फिर माइनस और माइनस क्या आ गया, प्लस का कितना आ जाएगा, ये।
तो कितना आएगा, सॉरी, अब देखो तबीयत थोड़ी खराब है, यहाँ पर आएगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आएगा देखो 2i में से एक आई गया, कितना बच गया i, माइनस का j माइनस का 2j माइनस का कितना 3j, यहाँ पर प्लस का 3k प्लस का k, यहाँ आ गया प्लस का कितना 4k। तो ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई a1, ये हमारी वैल्यू आ गई a2 एंड b2 की हमारी क्या आ गई वैल्यू आ गई। ठीक, अब यहाँ पर a2 b2 जब हमारी आई वैल्यू, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 ये निकालेंगे। तो b1 क्रॉस b2 निकालने का जो हमारा बेटा फार्मूला होता है वो हमारा कितना होता है बताओ। तो b1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो b1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 3i प्लस का j प्लस का 2k, यहाँ पर कैप मैं जानबूझ के नहीं बोल रहा हूँ, कैप लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर क्रॉस है, डॉट नहीं है, क्रॉस है, ये इंटू नहीं है, क्रॉस है, ध्यान देना। यहाँ पर आएगा 2i माइनस 3j प्लस कितना k कैप, ये आ गया। अगर इसका फार्मूला अगर हम लोग देखें यहाँ पर बेटा, तो ये होगा b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्रॉस, ये यहाँ पर एक मॉड लगेगा, यहाँ लिखेंगे i j और यहाँ रखेंगे कितना k। ऐसे रखने के बाद यहाँ जो वैल्यू मेरी आती है ये मेरी होती है a1, ये अच्छा यहाँ पर a1 a2 हम लोग ले चुके थे, काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं x1 x2 और x3, फिर यहाँ पर लिखते हैं y1 y2 y3, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी ज़रा ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगी i, ये हो जाएगी j, ये हो जाएगी k, सब में कैप लगेगा। अब यहाँ पर x1 x2 x3 क्या है मैंने मान लिया, यहाँ पर ये हो जाएगा कितना हमारा 3 1 2, देखो 3 1 2, y1 y2 y3 2 माइनस 3 और यहाँ पर 1, ये हमारा क्या हो गया ये। अब इसको निकालते कैसे हैं सबको पता होगा, कैसे निकालते हैं इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं, देखो दिख रहा होगा नीचे, यहाँ पर देखो दिखेगा यहाँ नीचे, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ले लिया बेटा आई जब लिया तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बंद हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 और 3 2 जा कितना 6, यहाँ माइनस है, माइनस पहले से लगा होता है बीच के बीच में, ठीक है। या सीधे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 1 जा 1, यहाँ माइनस का 3 × 2 ये लिख दिया मैंने, ठीक, ऐसे हो गया। यहाँ पर साइन कौन सा लगता है, माइनस का। अब यहाँ पर आएगा j, तो ध्यान से देखो j वाला पोर्शन जो मेरा है वो क्लोज, ये वाला क्लोज हो जाएगा जहाँ पर j है, तो 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस k कैप आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो ये वाला और ये वाला पोर्शन बंद कितना आएगा, -3 × 3 फिर माइनस, ये वाला क्लोज हुआ था, फिर 2 1 जा 2 इंटू कितना आ गया मेरा 1 आ गया, 2 इंटू कितना आ गया मेरा 1 आ गया। तो देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा ये चीज़, तो यहाँ मेरा आ गया i1, ये माइनस का 3 2 जो कितना होता है 6, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, फिर ये माइनस यहाँ पर आएगा j और 3 में से -4 गया तो बचेगा 1, तो यहाँ पर आ गया प्लस j। यहाँ देखो 3 3 जा 9 माइनस का है, 3 3 जा 9 कितना है 3 3 जा 9 माइनस का है और 2 1 जा 2 माइनस का है, तो यानी 9 - 2 कितना माइनस का 11 के कैप, ये मेरा आ जाएगा इधर। तो क्या लिख के आया ये 7i प्लस का j -11 के कैप, ये मेरा क्या आ गया, यहाँ तक दिख रहा होगा। अब मैं कुछ चीज़ें क्या करता हूँ रफ करता हूँ फिर आगे बताता हूँ, देख लो अच्छे से। देखो यहाँ पर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस j -11 के हमारा क्या हो गया आ गया। अब मैं ये निकाल क्यों रहा हूँ, इनकी ज़रूरत क्या है, इनकी ज़रूरत है फार्मूले में, ठीक। फार्मूला क्या होता है बताता हूँ अभी सब। अब ये निकालने के बाद इसका क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे, ठीक, मॉड निकालेंगे। 8 नंबर ऐसे फ्री के नहीं मिलने वाले। मॉड का मतलब होता है अंदर इनका रूट लगा दो और अंदर वाले नंबर का क्या कर दो स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 11 का स्क्वायर, काम खत्म, यही सब कुछ है। तो यहाँ पर आएगा b1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट
7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर 121। इसको जोड़ने पर b1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, इसका जोड़ने पर इसको कितना आ रहा है, यह आ जाएगा मेरा कितना 50। कितना आएगा देखो, ये मेरा आ गया 50, 121 में अगर 50 जोड़ा तो 1 आ गया, 5 2 7 आ गया, और कितना आ गया, तो ये कितना आएगा 170 कितना आ गया 1 आ गया। तो ये मेरी वैल्यू है 171, इतना मेरा क्या हो गया आ गया। ठीक है, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, मार्कर में इंक जो है भर लेता हूँ। ठीक है, चलो इंक मैंने फिल कर लिया है, अब दिखेगा। ठीक, ये हो गया। इसको चाहें तो और भी आगे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी b1 क्रॉस b2 मॉड में इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, देखो 19 का टेबल सबको 19 का टेबल आता हो तो 19 कितनी बार में जाता है 9 बार में, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, ऐसे 19 इंटू 9, 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, कैसे, यहाँ से अगर 9 हटा दें रूट के अंदर से, तो जब रूट के बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 3√19, ये आ जाएगा। अब दिख रहा होगा। अब देखो मैं बात कर रहा था फार्मूला क्या होता है इसका, तो फार्मूला देखो यहाँ पर जो इसका फार्मूला होता है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। शॉर्टेज डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, यहाँ पर अगर लेट कर लें कि शॉर्टेज डिस्टेंस जो हमारा है d है, यहाँ पर क्या ले लें, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस हमारा क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक, 2 लाइंस या पेयर, ठीक, लाइन पेयर, लीनियर पेयर, कुछ भी कर सकते हैं। कितना हो यहाँ पर d, कितना हो d, तो यहाँ पर जो d की वैल्यू हमारी आएगी, d की वैल्यू आएगी कितना आएगी, मॉड b1 क्रॉस b2, मॉड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस कितना a1 अपॉन अंडर रूट में कितना आएगा, अंडर रूट में हमारा कितना आता है, अंडर रूट में आएगा मॉड b1 क्रॉस b2, ये वेक्टर, ये मॉड के अंदर क्या होगा, ये हमारा क्या है इसका भैया फार्मूला है, ये हमारा क्या है इसका फार्मूला। अब देखो b1 b2 मैंने मॉड में क्यों निकाला, मैंने b1 b2 मॉड में आखिर क्यों निकाला, यहाँ पर ये मॉड में नहीं, सॉरी, b1 b2 मैंने यहाँ पर आखिर बताओ क्यों निकाला, और फिर b1 b2 निकालने के बाद फिर b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड क्यों निकाला। अब देखो जो वैल्यू मैंने निकाले थे, यहाँ पर मैंने जो निकाला था a2 माइनस a1, यहाँ पर जो निकाले थे हम लोग वैल्यू कितना a2 माइनस a1 की, ये कितना था, ये मैंने अब जो है यहाँ पर रखा है, सेव करके रखा है, वो मैंने इसको जो है फोटो क्लिक करके, a2 माइनस a1 की जो हमारी वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी i माइनस 3j, यहाँ बच्चे नोट किए हैं 4k प्लस कितना 4k, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये वैल्यू निकाल ही दिया था, यहाँ पर b1 क्रॉस b2, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू जो है बच्चों ने नोट किया है, कितना था जरा बोलना इसको, 7i प्लस j माइनस 11k, ये निकाला था। और यहाँ पर b1 देखो ध्यान से, b1 क्रॉस b2 जो वेक्टर इसका मॉड का है, ये आपके सामने है 3√19, ठीक। यहाँ पर बच्चे भी कुछ पढ़ रहे हैं, बैठे हैं यहाँ पर बोर्ड वाले इंटर के, ठीक है। ये वैल्यू सारी हमारी गिवन है। अब क्या इस फार्मूले में नहीं रख पाओगे, बिल्कुल रख पाओगे। तो देखो यहाँ पर जो d का आएगा आंसर हमारा d इक्वल टू जो आएगा, यहाँ पर वैल्यू हमारी पुट करो, यहाँ पर वैल्यू रखो। चलो वैल्यू यहाँ पर अगर रखेंगे तो मॉड लगाओ पहले, कितना b1 क्रॉस, यहाँ पर लिखा है 7i प्लस j माइनस 11k डॉट का इंटू i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू कितना है 3√19, ठीक। अब सिंपल एकदम कैलकुलेशन है, सारे बच्चों को आता होगा, सेम वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर। अगर यहाँ क्रॉस होता तो अब मामला कुछ और होता, 7i करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि लिख देता हूँ अच्छा i इंटू आई डॉट आई कैप। फिर देखो यहाँ पर
यहाँ पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो पहले लिख लिया मैंने क्या माइनस। यहाँ पर देखा 3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू, फिर लिख दिया मैंने देखो जो जे वेक्टर जे कैप डॉट जे। फिर यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या कर लिया माइनस। 4 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 44 के कैप डॉट के कैप। ठीक, ये मैं लिखता ना, लेकिन लिख दिया मैंने, बच्चों ने बोला कि लिख दीजिए। तो यहाँ पर जो डी है, अब देखो आई आई जे जे और के मैंने बताया था आई डॉट आई कैप बराबर जे डॉट जे इज इक्वल टू के कैप डॉट के। इसकी वैल्यू हमारी कितनी होगी 1 होगी। ये पहले भी मैंने क्या कर दिया था बता दिया था। ये सब हट जाएगा, यहाँ कितना आएगा 7 माइनस 3 माइनस कितना 44 अपॉन 3 रूट कितना 90। ये हमारा आ गया मॉड के अंदर जो वैल्यू। देखो मॉड क्यों लगा है, मॉड इसीलिए लगा है कि डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो ध्यान देना। यहाँ पर आगे देखो, यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आएगी हमारी, देखो ये है, यहाँ पर इसको हम ऐड कर देंगे 47 में 3 ऐड करेंगे, 44 में 3 ऐड करेंगे, 47 माइनस का आएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना 40 और यहाँ पे आ गया 3 रूट कितना 19। अब मॉड के अंदर है तो वैल्यू ये भी हमारी क्या बन जाएगी पॉजिटिव। डी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा कितना 40 अपॉन 3 रूट कितना 19। अब यूनिट यहाँ पर हम लगा देंगे क्या यूनिट, कुछ भी हो सकता है, मीटर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। सोच लो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको अभी बताए हैं ये सब कितने नंबर में हैं, ये सब के सब क्वेश्चन हमारे कितने नंबर में है 8 नंबर में। ठीक, अब हम आपको देते हैं कुछ होमवर्क दिखाते हैं, इसी से डिपेंडेंट, इसी से रिलेटेड, इसी पे डिपेंड हमारे क्या है क्वेश्चन है, कुछ दिखाते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना है कोचिंग पढ़ाने जाना है। ठीक है, तो चलो इस पे क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं। उस क्वेश्चन को घर पे बैठ के क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना है और 5 नंबर और 8 नंबर में मिलना 100% फिक्स है। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से क्या कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे पेपर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। मैथ में A to Z बोला है तो A to Z मैं करवा के रहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।